हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 65 विज्ञान की है। आज हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो क्या जीव क्या करते हैं, क्या जीव हमेशा अपनी ही तरह की प्रतिकृति का सृजन करते हैं। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, एक ही तरह की एक और उसका प्रतिबिंब। जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिकृति क्या होती है कि एक ही तरह का जो कोई चीज है उसका प्रतिकृति होती है। तो देखिए, जीव जो होता है आकार और आकृति में हमेशा समान होता है, लेकिन उनके अंदर जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसके अंदर की कुछ चीजें होती है वो हमेशा क्या होती है, अलग होती है। जैसे कोशिका में एक डीएनए पाया जाता है जिसके अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है जिसके पास कुछ अनुवांशिक गुण होते हैं। उस अनुवांशिक गुण को संदेश होता है जो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। ये हमारी एक पीढ़ी है और इस पीढ़ी से क्या होगी, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि उस पीढ़ी में दे दी जाएगी। अब कोशिका केंद्रक में क्या होता है, एक प्रोटीन संश्लेषण होता है जिसके अंदर कुछ सूचना होती है, और उस सूचना के कारण क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर थोड़ी थोड़ी विविधता आती जाती है। विविधता बनने के कारण क्या होता है, जनन की जो मूल घटना होती है वो डीएनए की प्रतिकृति बनाना होती है, और इसी से क्या होती है, जो हमारे वंश होते हैं, संतति होती है, उसे वंशानुगत आगे आगे चढ़ती जाती है। और डीएनए की प्रतिकृति क्या है, हमारे जैव विकास का अधिकार है, आधार है। जब इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है, यानी कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं। संतति कोशिका समान होते हुए किसी न किसी रूप से भिन्न होती है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारे अंदर भिन्नता होती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा यही जैव विकास का आधार है। जनन प्रक्रिया क्या है, वह जैव प्रक्रिया जो ये सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो जीव है अपने जैसे ही जीव पैदा कर सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जो होता है जिसमें एक ही जनक होता है, और लैंगिक में क्या होता है, दो जनक होते हैं। इसमें डीएनए का संयुग्म नहीं होता, यानी कि डीएनए क्या होता है, एक दूसरे साथ नहीं मिलता है। लेकिन जो लैंगिक होता है उसमें डीएनए क्या होता है, दोनों मिल जाता है। इसमें उत्पत्ति जनक की समान होती है, यानी जनक होते हैं वैसी उसकी बच्चे होते हैं। लेकिन जो लैंगिक होता है उसमें क्या होता है, जनक से बिल्कुल अलग होते हैं। विभिन्नता का महत्व क्या क्या है, देखिए विभिन्नता क्या होती है। विभिन्नता का मतलब है जो हमारा डीएनए है उसके अंदर क्या आ गया, कुछ बदलाव आ गए। बदलाव के कारण क्या हो गया, विभिन्नता हुई। और जो विभिन्नता है उसके कारण क्या होगा कि हम जो है एक निकेत ग्रहण करते हैं। निकेत का मतलब क्या होता है, हमारी जो धरती है उसके अंदर क्या सबका एक क्या है, एक लेवल है, एक तरह का कि जो जीव है उनका सभी जो है रह रहे हैं, वो एक निकेत कहलाता है। ठीक है, और इस जनन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है तो इसके कारण कुछ विशिष्ट निकेत बनती है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, हमारे जो आगे जीने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कि एग्जाम्पल के तौर से हम देखते हैं कि देखिए, ये हमारे क्या हुआ है कि हमारे पास एक आलू है। इसमें क्या है, ये पहले एक सिंपल था। ठीक है, एक सिंपल आलू है और एक लाल आलू है। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो इसके बच्चे हुए, यानी कि जो इसने आगे पैदा किए हुए, वो सब में क्या है, लाल लाल आलू आए। तो लाल आलू तो हम खाते नहीं है, जिसके बीच में क्या हो गया, लाल लाल दाग होंगे तो हम खा नहीं सकते। क्या हो गया, इसकी पूरी पीढ़ी क्या हो गई, खराब हो गई। लेकिन जो सफेद आलू है वो सफेद ही रहा, और ये अपनी पीढ़ी क्या बनाई, सफेद ही बनाई रही। तो इससे क्या हुआ, सफेद वाले की पीढ़ी के रहने के चांसेस बढ़ गए। लेकिन जो लाल वाले जिसमें दाग आ गए उसके चांसेस क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इसी तरीके से जब हमारे क्या होते हैं, कुछ विभिन्नता आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ चांसेस जो होते हैं आगे बढ़ने के वो बढ़ जाते हैं। कि अगर कुछ बदलाव आ गए, तो जैसे कि तापमान बढ़ने लग गया, ऊष्माकरण हो गया, वैश्विक ऊष्माकरण हो गया, तो कोई सारे जीव जो होते हैं मर जाते हैं। जिनके अंदर क्या होते हैं, उन्हें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, तो वो क्या जाते हैं, मर जाते हैं। और लेकिन जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, वो जीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए विभिन्नता क्या होती है, स्पीसीज को कोई भी स्पीसीज की उत्तर जीवता को बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु जो पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो आपका आंसर है इसका, ये है प्रक्रिया जो है जनन कहलाती है। दूसरा है आपका कि जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनने का महत्व क्या है। तो आपका इसका आंसर है, डीएनए में प्रतिकृति बनाने की क्रिया में विभिन्नता आती है, यही जैव विकास का आधार है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि स्पीसीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है। तो आपका आंसर है इसका थर्ड का, जैवरण के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव के शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत में योग्य बनाती है, जिसके कारण जीव की उत्तरजीविता की संभावना जो होती है बढ़ जाती है। चौथा क्वेश्चन आपका कहता है, जनन और उसके प्रकारों को प्रतिभाषित कीजिए। तो आपका आंसर है, देखिए, वह जैव प्रक्रिया जो ये सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और
अलैंगिक और लैंगिक। हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है यदि एक जीव जो है युग्मक के संयोजन के बिना जनन करता है तो इस प्रकार द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाला जनन का प्रकार कौन सा है, तो ये आपका है अलैंगिक जनन। ठीक है। 6ठा क्वेश्चन आपका कहता है कि केंद्रक कोशिका के केंद्र के प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका आंसर है इसका डीएनए। ओके, पहला 5th का अलैंगिक और 6th का डीएनए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।